अल्लाह अकबर। मेरे नबी कहते हैं क्या कहोगी मेरी फातिमा? कहा उस रब से पूछना है मालिक तू बता कर तेरा दीन सच्चा है, तेरा कुरान सच्चा है, तेरा मजहब सच्चा है दिया हुआ, मेरा बाप सच्चा रसूल है, तो बता जब मेरा बाप दीन लेके जाता है तो लोग पत्थर क्यों मारा करते हैं? जब ये कुरान पढ़ता है तो लोग क्यों सताते हैं? जब ये चलता है राह में कांटे क्यों डाले जाते हैं? मेरे नबी ने कहा था फातिमा लब ना गिला डालो, हमने रब से सौदा किया है। बाबा कौन सा सौदा? बेटी जो पत्थर मार लगा है इन्होंने दुनिया खरीदेगा और हमने इसके बदले में जन्नत खरीद रखी है। हमारा बंगला होगा, हम ऐश करेंगे, हम गांव के सामने सर ऊंचा करके चलेंगे तो सुनो हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, आज तक ना कोई रहा है ना कोई रहेगा। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम। कुल कायनात फना होनी है, अल्लाह के सिवा कुछ नहीं बचेगा। भाई करना क्या है? तैयारी की हमने कोई? नौजवानों मौतें हो रही है चलते फिरते। परसों हादसा हुआ है हमारे मिलने वालों में एक जगह, हाँ हादसा हुआ, एक ही ऑन रोड पे 4 बच्चे एक वक्त में इंतकाल कर गए। 2 गाड़ियां टकराई, वो ईमान पे गए, अल्लाह उनकी अगर गए हैं तो उनकी बेहिसाब मगफिरत फरमाए। मैं कहना चाहता हूं मौत बहुत करीब है। अगर मैं कहूं इतनी तो नहीं इससे भी ज्यादा करीब है, अगर मैं कहूं इतनी तो नहीं इससे भी ज्यादा करीब है, फिर कर क्या रहे हैं हम लोग? कर क्या रहे हैं? हमने मैं यार तरक्की का बनाया किस चीज को? पैसे को, दौलत को, शोहरत को? नहीं यार, धोखा ही है। मौलाए कायनात मौला अली कब्रिस्तान से गुजरने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या अहल कबूर। अंदर से जवाब आया, हजरत अली कहते हैं कहो सुनाओ कैसी गुजर रही है? जानते हो कब्र वालों ने कहा हम बाद में बताएंगे, पहले तुम बताओ हमने जो मकान छोड़ा था उसका क्या बना? कहा तेरे बेटों ने बांट लिया है। कहा जो दोस्त थे जो रो रहे थे लिपट लिपट के उनका क्या हुआ? कहा उन्होंने दूसरे दोस्त बना लिए। कहा मेरी बीवी जो कसमें खाती थी कि तेरे साथ जीना तेरे साथ मरना, उसका क्या बना? कहा उसने दूसरा निकाह कर लिया। तो कहने लगे अली हम धोखे में थे, जाओ ना तो जमीन वालों को बता देना। हम भी यही समझते थे दुनिया का इक़्तिदार ये कामयाबी का राज है, लेकिन कब्र में आए तो पता चला यहाँ दुनिया का सिक्का नहीं चलता, यहाँ मदीने वाले की गुलामी का सिक्का चला है। कोई तैयारी तो फिर नो टेंशन, और अगर नहीं है तैयारी तो फिर करो तैयारी। आप कहेंगे कैसे? अब तो उम्रें निकल गई। सुनो मेरे महबूब ने फरमाया था या तो आलिम बनना, ये तालिब इल्म बनना, या इनकी महफिल में बैठने वाले बनना। अगर ये तीनों चीजें न मिल सके तो इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाना। ये हुजूर ने बताए तरीके, या तो आलिम बनना या तालिब इल्म बनना या इनकी महफिल में बैठना, और अगर ये भी मैसर ना हो तो इनसे प्यार करने वाले बन जाना। आज ये मेरे सामने हाफिजों की जमात है, कितने लोग बैठे? 13 लोग फारिग हुए हैं। सुभान अल्लाह, 13 लोग। आपको क्या लगता है ये पगड़ियां हैं खाली, ये जुब्बे? ये उनसे पूछो जिन्होंने इस इदारे की बुनियाद रखी थी, आज वो कब्रिस्तान में लेटे हैं। खुदा की कसम शायद तुम्हें इसकी लज्जत इतनी महसूस ना हो जितनी लज्जत कब्र वालों को महसूस हो रही होगी। शायद तुम इसकी कदर इतनी ना जान सको जितनी कब्र वाले जानते होंगे। शायद इतने आप भी ना जानते हो कि इसकी इज्जत कितनी है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ जब इनके सरों पर पगड़ी बन रखी होगी, फरिश्तों ने जाके कब्रों के अंदर नूर की गठरियां खोली होंगी, उन्होंने कहा होगा ये गठरी किधर से आएगा? मुबारक हो, एक इदारा बना के आया था, बुनियाद रख के आया था, आज सब 3 कुरान वाले निकले गए। अल्लाह ने सबके बोलने का समय तेरी कब्र में नाज़िल कर दिया गया। खुदा की कसम जो कुरान वाले हो जाते हैं वो अल्लाह वाले हो जाते हैं, और जो अल्लाह वाले हो जाते हैं वो जन्नत वाले हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, ताजदारे खत्मे नबूवत, जलसाए दस्तार बंदी, मदरसा इजाबतुल गौसिया मुजद्दिदिया, अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कदर करें इस्लाम की, कदर करें दीन की। हमने बहुत बड़ी गलती की है। कब गलती करते हैं? यहाँ बैठे ना तो सारे ना ठीक है हुजूर हाथ चूम ले, जूती उठा लें तो कम है। ठीक है, अगर कोई हाफिज़ कुरान आपके सामने से गुजरता है ना तो आप टस से मस नहीं होते हो कि ये हाफिज जी है, मैं इंजीनियर हूं, ये हाफिज जी है, मैं मास्टर हूं। ओ भाई उम्र देख के इज्जत ना कर, कुरान देख के इज्जत कर, कुरान देख के इज्जत कर। क्या फैसला करते हैं? उठ नहीं सकते अपने दीन के रहनुमा के लिए?
आप क्या अंदाजा लगाओगे? फरमाया गया हाफिज कुरान जिस कब्रिस्तान से गुजर जाए 40 दिन तक उस कब्रिस्तान से अल्लाह अजाब उठा लेता है। आप क्या बात करते हो? क्या हिसाब लगाते हो? कोई मयार है? खुदा की कसम दीन इतना मुश्किल है कि मेरे नबी की जिंदगी आप पढ़िए। उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक दिन हुजूर के कदमों में बैठ के कहती हैं, प्यारे महबूब, बड़ी जिंदगी गुजर गई दीन के लिए, क्या कोई लम्हा ऐसा भी गुजरा है जिसे आज तक न भूले हो? अभी ये जुमला कहना ही था कि नबुव्वत की आंखें भर आई। वो क्या लगा तेरा मेरा दीन के लिए? कुछ लगा नहीं ना? हुजूर की आंखें भर आई। आयशा एक दिन आज तक नहीं भूला। कहा कब आका? कहा जब मैं ताइफ में लोगों को कुरान सुनाने गया। आयशा तुझे क्या बताऊं, आज ना हम आए, ये हार डाले गए, लोगों ने इज्जतें दी, भाई लोगों ने, डॉक्टर साहब वगैरह ने, पूरे परिवार ने, अल्लाह इस घराने को सलामत रखे, वो इज्जतें दी कि हम ये भूल गए कि हम परदेश में हैं। हाँ, वरना परदेश का एक दर्द अलग होता है। हम ये भूल गए हम परदेश में, ये मोहब्बतें इनसे मिली। हार डाले गए। कायनात का सबसे बड़ा कारी, कायनात का सबसे बड़ा खतीब, कायनात का सबसे बड़ा मुबल्लिग, कायनात का सबसे बड़ा हादी मेरा नबी ताइफ में पहुंचा। बजाय इसके के हार डाले जाते, लोगों ने पत्थर उठा रखे थे हाथ में। मेरे नबी कहते हैं, आयशा तुम्हें क्या बताऊं, जब मैं ताइफ में गया लोगों ने पत्थर हाथ में लिए, कहा वो पत्थर मारते रहे आयशा, मैं कुरान पढ़ता रहा था, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम आका कहते हैं, आयशा मेरे बदन का कोई हिस्सा ऐसा ना था जो दर्द से टूट न रहा हो, लेकिन आयशा वो पत्थर मार के थक गए थे, तेरा नबी कुरान सुना सुना के नहीं थका था। लाओ कोई मुश्किलें दीन के लिए उठाई हो, लाओ कोई मैदान में ऐसा हो कि तुम्हारा गरीबान कभी कुरान के लिए पकड़ा गया हो, कभी तुम्हारा बच्चा को भूखा रखा गया हो, कभी तुमने कोई कीमत चुकाई हो। मेरा नबी बता रहा है, आयशा इतने पत्थर मारे गए कि इतना दर्द था, मैं पैर को उठाता था, निशाना लगा के दूसरे पैर पे पत्थर मारा जाता था। आयशा जब उस पर पत्थर लगता, मैं उसको रख लेता, दूसरा उठा लेता था। कहते इसी हाल में शाम हो गई, किसी ने पानी तक को नहीं पूछा था, आयशा शाम तक में कुरान पढ़ता रहा। एक रिवायत के मुताबिक मेरे नबी ने 3 दिन तक ताइफ में रह करके तबलीग की। आका 3 दिन तक फाका से रखे, न कोई पानी पिलाने वाला था, न कोई खाना खिलाने वाला था, लेकिन रहमत नाजिल हो मेरे नबी तेरी बारगाह में, तूने इतना बड़ा एहसान उम्मत पे किया है। हर नबी ने अपनी उम्मत के हक की दुआ मांग ली है, लेकिन मेरे नबी ने हमारे हक की दुआ बचा के रखी है। इसलिए बचा के रखे थे ताकि क़यामत में जब उम्मत परेशान हो, हाथ मेरे उठेंगे, अल्लाह जन्नत के दरवाजे तुम्हारे लिए खोल दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैदाने सरकारे मदीना, ताजदारे खत्मे नबूवत, अस्मते मुस्तफा से अल्लामा मौला मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है सारे लोगों की। हुजूर कहते हैं 3 दिन तक। अब सुने, उससे कुछ ही पहले उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा का विसाल हुआ था। सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया राकिया साजिदा कारिया हाफिजा सैयदा कायनात खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। आपकी उम्र शरीफ 5-6 बरस थी उस वक्त में, सैयदा कायनात की। हुजूर जब आ रहे हैं ना, उसी वक्त हजरत खदीजतुल कुबरा का विसाल हुआ। क्या लगा यार हमारा दीन पे, क्या लगा आज हम तोलते हैं, हाफिज जी है, हाफिज जी है। ये तो कयामत में पता चलेगा कि अल्लाह ने इसे कितनी इज्जतें बख्शी हैं, कितनी इज्जतें बख्शी। आज तेरे मेरा वकार क्या, औकात क्या है तेरी मेरी। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, मेरे लिए इन छोटे बच्चों की जूतियां मेरे सर का ताज है, क्योंकि इनके सीने में कुरान जैसी दौलत मौजूद है, कुरान जैसी दौलत मौजूद है। मैं अगली बात करने लगा हूं। हुजूर आ रहे हैं, सैयदा कायनात को हुजूर घर छोड़ के गए थे। आज किसी के घर से जनाजा उठ जाए ना तो बच्चे बहुत परेशान करते हैं, लेकिन सलाम हो हसनैन की अम्मी पर, रहमत नाजिल हो सैयदा कायनात पर। जानते हो हजरत खदीजा ने विसाल के वक्त ना 5-6 बरस की उम्र में कहा था, बेटी फातिमा तबलीग का काम बहुत है, बाबा को परेशान न करना। कैसी बेटी थी खातून जन्नत। चंद दिन के बाद ही हुजूर घर छोड़ के जा रहे हैं, बेटी मैं जा रहा हूँ। और सैयदा कायनात से आपकी अम्मी ने एक वादा लिया था कि आज जब दुश्मन मारते हैं ना बेटी, तो मैं बढ़ के सहारा देती हूँ। मेरे बाद जब मेरा महबूब आए ना, तो मेरी कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। फातिमा तुझे दौड़ के जाना है,
ये माँ बेटी को तालीम दे रही। आज जब हुजूर तबलीग से लौट रहे हैं ना ताइफ की, सैयदा कायनात चौखट पे बैठी है, बेटी बेटी होती है यार। आप भी परदेश रहते हो, मैं भी परदेश रहता हूँ। बच्चियों का दर्द क्या होता है ये एक परदेसी से बेहतर कौन समझ सकता है। कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन बेटी फोन करके ये नहीं कहती हो कि अब कब आओगे। और जब बेटियां इतने जुमले बोलती हैं तो जी चाहता अल्लाह पर लगा दे और उड़ के उनके पास चले जाए। लेकिन अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। बेटी बेटी होती हो, फिर मेरे नबी की बेटी, और वो भी खातूने जन्नत, जिसे मेरे नबी ने कहा था मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, वो बेटी दरवाजे पे बैठी है। हुजूर तबलीग से लौट के आ रहे, इंतजार करी। 3 दिन हो गए बेटी को बैठे हुए। 3 दिन रोज शाम को आती बैठ जाती, परिंदे देखती, शाम हो रही, सूरज छुप रहा है, परिंदे जा रहे हैं। उम्मीद थी अब आते होंगे बाबा, अब आते होंगे बाबा। अल्लाह अकबर। तारीख कब आए, जब आए ना हुजूर तो सैयदा कायनात छोटी थी, दौड़ गई। और दौड़ते दौड़ते जब नजर पड़ी ना तो फिर आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मेरे नबी का पूरा बदन लहूलहान था, पूरा बदन लहूलहान था मेरे नबी का। अम्मी की बात याद आ गई, दौड़ गई, गोद में नहीं चढ़ी, आज लिपटी नहीं, हाथ पकड़ लिया बाबा का, अंदर लाई, ऊंची जगह पे बिठाया, दुपट्टा भिगोया अपना, और सुन दीन कैसे पहुंचा है। कुछ नहीं लगा ना तेरा मेरा, दुपट्टा भिगोया, ला के हुजूर की गोद में बैठ के खून साफ कर रही है। जो जख्म कह रहे थे ना तो चटाई जला के राख बनाई, और सैयदा कायनात बाप के जख्म भर रही हैं। जब जख्म साफ हो गए उसके बाद गोद में बैठ के प्यार से कह रही, अब्बा कहा क्या, का एक बात अर्ज करूं? कहा हाँ बेटी बोलो ना, क्या बात है? मेरे नबी ने इतना कहा। सैयदा कायनात कहती हैं, अब्बा जी हमारा दीन सच्चा है। हाँ बेटी सच्चा है। कुरान भी सच्चा है। हाँ बेटी सच्चा है। हमारा खुदा भी सच्चा है। हाँ बेटी सच्चा है। हमारा रसूल भी सच्चा है। हाँ बेटी रब का सच्चा रसूल हूं मैं। उसके बाद कहती हैं, अब्बा एक इजाजत देंगे? कहा क्या? आज नीली छत वाले रब से 2 बातें फातिमा करना चाहती है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी कहते हैं, क्या कहोगी मेरी फातिमा? कहा उस रब से पूछना है, मालिक तू बता कर तेरा दीन सच्चा है, तेरा कुरान सच्चा है, तेरा मजहब सच्चा है दिया हुआ, मेरा बाप सच्चा रसूल है, तो बता जब मेरा बाप दीन लेके जाता है तो लोग पत्थर क्यों मारा करते हैं? जब ये कुरान पढ़ता है तो लोग क्यों सताते हैं? जब ये चलता है राह में कांटे क्यों डाले जाते हैं? मेरे नबी ने कहा था, फातिमा लब ना गिला डाले, हमने रब से सौदा किया है। बाबा कौन सा सौदा? बेटी जो पत्थर मार लगा है, इन्होंने दुनिया खरीदी है और हमने इसके बदले में जन्नत खरीद रखी है।